एक नई कहानी, एक नया एहसास। आइए शुरू करते हैं एक सफर जो आपको सोचने पर मजबूर कर देगा। स्वागत है आपका कहानी के रंग चैनल पे। यह कहानी 1995 की है, जब दुनिया के सबसे बड़े बैंक धोखाधड़ी मामलों में से एक नाइजीरियन स्कैम के मुख्य अपराधी इमानुएल नवेदिकिनवुदु की। यह कहानी उन दिनों की है जब इंटरनेट और ईमेल का प्रचलन शुरू ही हुआ था। यह मामला एक ऐसे शातिर अपराधी की है जिसने अपनी सूझबूझ और धोखाधड़ी के जरिए बैंकिंग जगत को हिलाकर रख दिया। इमानुएल नवेदिकिनवुदु नाइजीरिया का एक साधारण आदमी था, लेकिन वह महत्वाकांक्षी और बेहद चालाक था। उसे जल्दी से अमीर बनने का जुनून था। 1990 के दशक में नवुदु ने नाइजीरिया में 419 स्कैम का आधार तैयार किया, जो आज दुनिया के सबसे कुख्यात स्कैम्स में से एक है। 419 स्कैम में अपराधी नकली बिजनेस प्रस्तावों के जरिए लोगों को लाखों डॉलर का लालच देते थे। नवुदु का लक्ष्य आम आदमी नहीं, बल्कि बड़े बड़े बैंक थे। उसने नाइजीरिया के केंद्रीय बैंक सेंट्रल बैंक ऑफ नाइजीरिया का फर्जी अधिकारी बनकर दुनिया के बड़े बड़े वित्तीय संस्थानों को धोखा देने की योजना बनाई। 1995 में नवुदु ने ब्राजील के सबसे बड़े बैंकों में से एक बांको नोरोएस्टे को अपना निशाना बनाया। उसने खुद को नाइजीरिया के सेंट्रल बैंक का गवर्नर बताया और बैंक के अधिकारियों को बताया कि नाइजीरियाई सरकार एक विशाल एयरपोर्ट प्रोजेक्ट पर काम कर रही है। इसके लिए उसे बैंक से लोन की आवश्यकता थी। नवुदु ने बैंक अधिकारियों को विश्वास दिलाने के लिए नकली सरकारी दस्तावेज, अनुबंध और गारंटी पत्र बनाए। उसने इतना पेशेवर अभिनय किया कि बैंक के अधिकारी उसकी बातों में आ गए। इस पूरी योजना के दौरान नवुदु ने कई फर्जी बैठकें की। उसने बैंक अधिकारियों को नाइजीरिया आने के लिए मनाया, जहां उन्हें महंगे होटलों और कारों में घुमाया गया। उसने ऐसा माहौल बनाया जिससे बैंक को लगा कि यह डील असली है। नवुदु ने अपनी धोखाधड़ी में इतने परफेक्ट दस्तावेज और कहानियां तैयार की थीं कि बांको नोरोएस्टे ने उसे कुल $242 मिलियन, लगभग 20,000 करोड़ रुपए की राशि ट्रांसफर कर दी। यह रकम अलग अलग बैंक खातों में ट्रांसफर हुई, जो नाइजीरिया, स्विट्जरलैंड और अन्य देशों में थे। यह अपराध कई महीनों तक चलता रहा और किसी को शक तक नहीं हुआ। नवुदु ने इस पैसे से महंगी गाड़ियां, आलीशान घर और निजी जेट खरीदे। वह अचानक नाइजीरिया का सबसे अमीर व्यक्ति बन गया। नवुदु की यह योजना शायद कभी उजागर नहीं होती, लेकिन 1997 में ब्राजील के बैंक अधिकारियों को कुछ दस्तावेजों में गड़बड़ी नजर आई। उन्होंने तुरंत जांच शुरू की। जांच में पाया गया कि एयरपोर्ट प्रोजेक्ट पूरी तरह से फर्जी था। बांको नोरोएस्टे ने तुरंत पुलिस में शिकायत दर्ज करवाई। मामले की जांच इंटरपोल को सौंपी गई। इसके बाद इंटरपोल ने नवुदु और उसकी टीम के अन्य सदस्यों को गिरफ्तार कर लिया। 1998 में नवुदु को नाइजीरिया की अदालत में पेश किया गया। यह मुकदमा सालों तक चला, क्योंकि नाइजीरिया के कानून उस समय कमजोर थे। लेकिन अंततः 2005 में उसे 25 साल की सजा सुनाई गई। नवुदु का यह मामला दुनिया के सबसे बड़े बैंक फ्रॉड मामलों में से एक माना जाता है। बांको नोरोएस्टे को इस धोखाधड़ी के चलते भारी नुकसान उठाना पड़ा और 2001 में उसे बिकना पड़ा। इमानुएल नवुदु की यह कहानी बताती है कि लालच और धोखाधड़ी से अर्जित संपत्ति कभी टिकती नहीं। यह मामला बैंकिंग सुरक्षा को लेकर एक चेतावनी बन गया। आज नाइजीरियन स्कैम्स की पहचान आसान हो चुकी है, लेकिन नवुदु ने इस अपराध से इतिहास में अपना नाम दर्ज करा दिया। यह कहानी एक ऐसे अपराधी की है जिसने दुनिया को यह सोचने पर मजबूर कर दिया कि किस तरह से तकनीक और विश्वास का दुरुपयोग करके बड़ी से बड़ी संस्था को ठगा जा सकता है।